मुंह में फिर गुड़ वो भर के रखे लड्डू। बोल क्यों नहीं रहे फिर? बोलो नहीं, इनको जवाब दो। एफआईआर के लिए आए हो ना? महाराज जी के चर्च में घुस करके इन्होंने चर्च को बाबरी मस्जिद जैसे तोड़ने की बात की। महिलाओं को अकेले मिलो, तुमको ये करेंगे वो करेंगे बोले हैं। ये बजरंग दल वाले लोग थे, ये लोग यही तो काम करते हैं। परिवर्तन करे तो प्रूफ ला के तो हम मान जाएंगे। क्या है पर ये गुंडे लोग क्या पुलिस प्रशासन से बड़े हो गए या फिर संविधान से? कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, कई धार्मिक मंदिरें हैं जो इस जगह पर हैं, क्या आप उसे तोड़ेंगे? किला एक पौवा दारू देके पब्लिक को लेकर नहीं आए हम लोग। 2 बोरी चावल में बिक जाते, बताओ तुमको चमचे चावल खिलाएंगे हमारे घर में? मैं मन परिवर्तन किया हूँ, धर्म परिवर्तन नहीं किया, मन परिवर्तन किया। तो ना आप लगाते हैं एलिगेशंस, ये सब एलिगेशंस अगर आपको करना है प्रूफ, आप उसको प्रूव करो ना भैया। 14 जून को गुलगांव चौक के पास पोटिया है, पोटिया में एक चर्च है, चर्च में सभा चल रही थी, प्रार्थना सभा। उसी बीच हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर कथित तौर से धर्मांतरण किया जा रहा है लालच और लोभ देकर। इसके बाद मसीही समाज और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और तीनों के बीच जो है झड़प। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन दोनों पक्षों ने क्या कुछ आरोप लगाया था एक दूसरे के ऊपर, हमारे सहयोगी ने उस पर भी रिपोर्ट बनाया था, वो भी आपने देखा। इस वक्त मैं दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में मौजूद हूँ। थाने के बाहर जो है बैरिकेडिंग है और सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस बल है, फोर्स आई हुई है, क्योंकि आज जो है मसीही समाज के तमाम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ पर थाना घेराव करने पहुंचे हुए और कुछ मांग लेकर आए हुए। उनकी मांग ये है कि उस दिन जब एफआईआर दर्ज हुआ तो जो हम धारा लगवाना चाहते हैं वो उस धारे के साथ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तो हमारी ये मांग है कि हमारे साथ जो है सही तरह से न्याय किया जाए, सही तरीके से एफआईआर दर्ज किया जाए और भी जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर इस चीज़ों पर इनका जवाब है। क्या कुछ जवाब है, किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रभाकर सोनी, वो भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है। और लगातार जो आप लोग के ऊपर कथित धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, अवैध चर्च आप लोग बना रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये चलते हैं, मसीही समाज के लोगों से भी बातचीत करेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और इनके अध्यक्ष से भी बातचीत करते हैं और क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है इस थाना घेराव को लेकर, वो भी आपको घेराव करने हैं। तोड़ फोड़ कर और प्रदीप सिन्हा जी को मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, वो ये पहली घटना नहीं उसका, हमारे दुर्ग के कई चर्चों में घुसा है और इवन इतने नहीं दुर्ग में हमारे मसीह समाज के अध्यक्ष को एफआईआर जिसमें आज एफआईआर करेंगे कल रिहाई हो जाए, ये कौन सा एफआईआर? किसी के चेस्ट को ऐसे हाथ मारा जा रहा है, उसका कौन सा एफआईआर? किसी के पीछे वाली बात की जा रही, किसी को गंदे शब्द बोले जा रहे, इशारे किए जा रहे। आज मैं ही यही रहती हूँ, बताइए वो भी यही रहता है, मेरे से आगे पीछे अगर उसकी मुलाकात हो रही, ब्लैकमेल जैसे बात हो गया तो मुझे देख के अगर एक प्रोटेक्शन पुलिस प्रशासन दे पा रही, उससे मुझे डर लग रहा है। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ कि मैं कहीं अपने बच्चों के साथ जाने में सुरक्षित महसूस कर रही, अपने पति के साथ जाने में सुरक्षित महसूस कर रही। बताइए मैं कौन बोला जाता है एफआईआर, बताइए। जैसे आप देख सकते हैं अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे होने का घेराव कर रहे हैं मसीही समाज के लोग। इन मुख्य मांगों को लेकर मुख्य मांगे ये है महोदय जी कि 14 तारीख को जिस प्रकार से अमित कुमार जी के चर्च में घुस करके इन्होंने चर्च को बाबरी मस्जिद जैसे तोड़ने की बात की। महिलाओं को अकेले मिलो, तुमको ये करेंगे वो करेंगे बोले हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह रात ईश्वर को उल्टी सीधी बात बोले हैं। उसी रविवार को आकर के कार्रवाई करने के लिए बोला गया और उसके बाद में अभी तक जो है पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज है, लेकिन जो हमारे धार्मिक आस्थाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया है 299, 298 जो है वो लगना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। जिस तरीके से उस दिन महिलाओं के साथ जो चीजें हुई, मैं वही बोल रहा हूँ कि महिलाएं असंतुष्ट हैं, इन पर धारा लगना चाहिए जो
हमारे पादरी पुरोहितों पर ये लोग जबरिया लगाते हैं कि हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाएं, चाहते हैं कि वो लोग नचाएं। आप लोग अवैध चर्च में जाते हैं, चर्च पर करवाते हैं, लोगों की लालच, यदि लोग लालच हो रहा है, यदि किसी प्रकार से लोगों को जबरिया कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं भैया उस पर कठोर कार्रवाई हो। और रही बात अवैध जगह में, कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, कई मंदिरें हैं जो अवैध जगह पर हैं, क्या आप उसे तोड़ेंगे? हमको तो किसी प्रकार का विरोध नहीं है। कई शासकीय जगह पर है, सुनिए मेरी बात को, कई चौक चौराहे पर मंदिर है, तो एक समाज के लोगों का प्रार्थना स्थल को टारगेट करना किस प्रकार से न्याय है? दोनों को मेरी बात को सुनिए, आप खुद एक मीडिया होकर के एक समाज को प्रोटेक्ट करने का काम मत कीजिए महोदय। मेरा कहने का मतलब है, सुनिए मेरी बात को, गलत है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अवैध मंदिरों को तोड़ो, चर्च को हम लोग खुद तोड़ देंगे चर्च को। क्या चाहते हैं हम लोग कि 299, 298 गैर जमानती धारा ये लोग के ऊपर कार्रवाई हो। हमारे आराध्य ईश्वर को इन्होंने उल्टा सीधा बोला। क्या प्रार्थना सभा करने से प्रार्थना करना, आस्था रखना हर एक लोगों का क्या है, व्यक्तिगत आस्था, इससे धर्मांतरण नहीं होता है। ये झूठी और मिथ्या बातें हैं महोदय। अभी मेरे को लगेगा मैं मस्जिद चले जाऊंगा, वो तो खुद की वो बातें हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, आप पढ़े लिखे लोग सब जान रहे हैं, केवल ये धर्म की राजनीति है। चंगाई सभा प्रार्थना सभा में देखो ऐसा है कि भाई कई लोग जो बोलते हैं चंगाई सभा चल रहा है। अब भाई एक कहावत है, पूजो तो पत्थर भी भगवान। अब भैया कि अगर कोई व्यक्ति विश्वास कर रहा है, सबसे मैंने एक बात है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर वो मन से, अगर मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आज मैं ब्रदर से गले मिलूंगा, मेरे को अच्छा फील होगा, वो उससे अपने आप को बेटर फील करे तो उसकी आस्था है। चंगाई सभा के नाम पर जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर ऐसा हमारे समाज को ही बोल रहे हैं तो भाई हमारे पास भी उंगली उठाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कई समाज के लोग जो है इस प्रकार से करते हैं। अब मैं नहीं बोलना चाहता जो चीजें, लेकिन एक ही समाज को बोलना ये गलत है। हमारे रास्तों को रोका गया, ये हमारे गाड़ियों के सामने आ गए। हमने कहा अगर मैं आपके गाड़ी के सामने आ जाऊंगी तब क्या करूंगी? ये बजरंग दल वाले लोग थे, ये लोग यही तो काम करते, बोलते परिवर्तन करे, तुम प्रूफ ला के दो, हम मान जाएंगे, साबित करो। बोलते हैं इनके पास फंड आते, तुम हमारे अकाउंट से चेक करो ना, फिर बताओ फंड आते, हम तो रेडी है, तुम अपना दिखाओ तुम्हारे पास कितना फंड आता है। हम पेट्रोल में भरवा के पब्लिक नहीं लाए, एक पौवा दारू दे के पब्लिक को लेकर नहीं आए हम लोग। तो बोली चावल में बिक जाते, बोलता तुम कोई चमकी चावल खिलाएंगे हमारे घर में, हमारे घर में आप बासमती चावल तुम लोगों को खिलाएंगे। 2 बोरी बिक जाने वाले बोलने वाले, प्लास्टिक चावल दे तो लोग चावल बिकेंगे हम लोग। ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कोई यहाँ पे इतने सारे मंदिर है, इसी मोहल्ले में दिखाऊंगी, वो कितने वेद है मेरे को बताओ। वो कितने, हमारे पास तो सारे परमिशन है, इनके पास हर गली हर मोहल्ले में ये लोग मंदिर खोल के रखे, इनके पास क्या परमिशन है? हमको हम मांगने जा रहे हैं क्या? आप दिखाओ, उसके बाद हम अपने चर्च का दिखाएंगे, फिर बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर किन मांगों को लेकर? बजरंग दल वाले लोग आदेश किए क्या कि तुम जा करके ऐसा तोड़ फोड़ करो? परमिशन लेकर के आए थे क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ मुझसे। अब परमिशन लेकर आए मतलब पुलिस प्रशासन मिली भगत लेकर के आइए, प्रशासन, तभी तो हमारा फायर नहीं लिया जा रहा, उनका फायर लिया जा रहा, हमारा फायर नहीं लिया जा रहा उनके द्वारा। हम सब चाहते हैं कि मसीही लोगों के साथ अच्छा हो, जो सामाजिक तत्व वाले लोग जो लोग आके हम पे करते हैं, आप प्रूफ के साथ बात करो, ठीक है? आप बिना प्रूफ के हमारे पास मत आओ, आप हमारे चर्च में मत घुसो, हम पे ये सब जो आप लगाते हैं एलिगेशंस, ये सब एलिगेशंस अगर आपको करना है प्रूफ, तो आप उसको प्रूफ करो ना भैया। आप प्रूफ क्यों नहीं करते हैं? आप प्रूफ करो, हमको प्रूफ दिखाओ, तब हम आपको कुछ भी बोलेंगे या आपके कुछ भी चीज़ों का, आपके एलिगेशंस का जवाब देंगे। हम आपको ऐसे नहीं देंगे। आप होते कौन हमसे पूछने? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट नहीं देती है कि हम अपना धर्म खुद से, हम जिस भी प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहें उस प्रैक्टिस को माने? उनका आरोप ये है कि आप लोग जो है चर्च में बुलाकर लोगों को आप बताइए धर्मांतरण, आप बताइए धर्मांतरण क्या होता है? बताइए क्या, आप बताइए धर्मांतरण क्या होता है? क्या धर्मांतरण ऐसे लोगों से मिलने से हो जाता है? बताइए, होता है? नहीं। धर्मांतरण कलेक्टर के पास जाके वहाँ पर अपना लिखित में देने से धर्मांतरण होता है, वो होता है धर्मांतरण, वो होता है धर्मांतरण। ऐसे कुछ भी किसी से मिलने से धर्मांतरण नहीं हो जाता है। तो आप ये जो एलिगेशन
एलिगेशंस लगाते हैं, पहले प्रूफ दीजिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, फिर बात करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो यूथ है उनका भी ये कहना है कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। इस तरीके से इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी के बीच में जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर जो है आक्रोश है। हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करें। सर ऐसा है कि एफआईआर तो दोनों पक्षों से एफआईआर दो तरफ से नहीं हुआ भैया, दो तरफ से हुआ है, लेकिन एफआईआर कहाँ हुआ है? एफआईआर और क्या बोलना चाहिए कि एफआईआर होने कर लिए, लेकिन वो हुआ नहीं ना। हमारे बहन के ऊपर में उनको मारा गया, गाली बका गया, उनको बोलते हैं कि भैया तुम बाहर निकलो, तुमको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ से ये बोला गया बताओ हैं? ये लोग जो कर रहे हैं बजरंग दल वाले लोग, कौन ऐसा सिखाता है, कौन सा चीज़ में लिखा हुआ है कि करना और झगड़ा करना ये सब करते हैं बजरंग दल? कौन इनको हक कौन दिया है जाने के लिए? या जब धर्म परिवर्तन हो रहा है तो पुलिस प्रशासन जाए, वहाँ केस करे, वो जाएगा वहाँ पर न्याय करने के लिए। क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनको कौन हक दिया फर्जी आदमी बजरंग दल वालों को कि वहाँ पर जाके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि एफआईआर हुआ है, लेकिन गलती बजरंग दल वालों को है कि ये लोग गए थे वहाँ, ठीक है। वो लोग वहाँ क्यों जाएंगे जी? ये थाना भरोसा नहीं है क्या उनको? ये पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है कि यहाँ पर जाए, फिर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करेगा कि आप धर्म परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका आरोप ये है कि आप लोग, और एक तो ये पहला आरोप ये है कि अवैध चर्च था, दूसरा ये कि वहाँ पर आप लोग लालच और लोभ देके और कुछ पानी छिड़क के आप लोग उसके नाम पर धर्मांतरण करवा रहे थे। और उन लोग का ये भी आरोप है लगातार कि घर में आप लोग प्रार्थना सभा शुरू कर देते हैं। मैं भी यीशु मसीह को मानता हूँ, मेरा नाम महेश बाग है। मैं मन परिवर्तन किया हूँ, धर्म परिवर्तन नहीं किया, मन परिवर्तन किया। तो नशा करता तो नशा छोड़ दिया, मन परिवर्तन हो गया। मैं लड़कीबाजी करता हूँ, लड़कीबाजी छोड़ दिया, मन परिवर्तन हो गया। मन परिवर्तन क्या धर्म बदल लिया क्या? मेरा नाम महेश नाम है, महेश बाग है। या कि मेरा नाम रोबिन या कोई क्रिश्चियन नाम तो नहीं, मेरे नाम महेश बाग है। यीशु मसीह को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ मैं। हम यहाँ एफआईआर के लिए आए ना, तुम लोगों को नहीं पता है? मुंह में फिर वो भर के रखे लड्डू, बोल क्यों नहीं रहे फिर? बोलो ना, इनको जवाब दो। एफआईआर के लिए आए हो ना, तो बोलो, या तुमको पैसे मिला गए? हम लोग बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर करवाने हैं। बिल्कुल। क्या हुआ था आप लोगों? बीते समय में हमारे कुछ बहनों को चर्च में घुसकर चर्च के बाहर रोड पे रोका गया, उनको छेड़ा गया, उनको बाहर मिलो, हम तुमको बताते हैं, ठीक है, उनको धमकाया गया। इसलिए हम उनके खिलाफ में, और हमारे इष्ट देवता को उन्होंने गलत बोला, इसलिए हम यहाँ पे एफआईआर करवाने आए हैं। उस मामले में एफआईआर हुई है, काउंटर हुई है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। अगर उस मामले में काउंटर एफआईआर हुआ है, हमको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कोर्ट का आदेश है कि जब हम वहाँ लड़ेंगे तब वो सिद्ध होता है नहीं होता है, वो बात का है। पर ये गुंडे लोग क्या पुलिस प्रशासन से बड़े हो गए या फिर संविधान से बड़े हो गए हैं कि ये बोलते हैं, घुसते बोलते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है? अरे कलेक्टर का, दुर्ग का कलेक्टर मेरा चाचा है, जो मेरे चर्च के अंदर बैठ, हमको अधिकार दिया, ये मेरे चर्च के अंदर बैठ के वो धर्मांतरण करेगा? अरे भैया, हम रोड पे भी आराधना किए हैं, रोड पे भी सुसमाचार सुनाए हैं, वही चीज हम चर्च के अंदर भी करते हैं। अगर तुमको दिक्कत है, तुम पुलिस वाले के साथ आओ, बैठो और देखो, तुमको पता चल जाएगा। अभी सीएसपी से बातचीत हुई है, क्या बात? देखिए, हमारी मांग यही है कि जब हमारे पास्टर पुरोहितों के ऊपर में एफआईआर होता है तो इन लोग दबाव बना के तुरंत 5 मिनट के अंदर में तुरंत धाराएं लगा के एफआईआर की कॉपी लेके उनको जेल भेज देते हैं। और जब ये गलत किए हैं तो पुलिस प्रशासन विजय शर्मा जी के कहने पे इनके खिलाफ में एफआईआर नहीं हो रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि उस दिन आप लोग धर्मांतरण करा रहे थे, दूसरे धर्मों के लोग भी थे। किस आरोप में कितनी सच्चाई? मैं भी दूसरे धर्म का लोग हूँ, मैं जा रहा हूँ तो यहाँ के मस्जिद जा रहा हूँ और बाहर आओ, वो मेरे को मिले और मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा तो मेरी मर्जी है ना, मैं मस्जिद गया। वो कौन होता है? वो कौन होता है? वो कोई अथॉरिटी इंसान है, मेरे को मना करेगा? या मेरा बाप है? वो मेरा बाप है क्या? वो मेरे को मना करेगा मस्जिद मत जा, चर्च मत जा? कौन हो फेकुचन जो मैं उसकी बात सुनूं या मेरे लोग उसकी बात सुनेंगे? एक मिश्रा है, प्रदीप सिंह,
प्रदीप मिश्रा और सिन्हा है, ये दोनों के खिलाफ में हम चाहते हैं कि FIR हो। और कड़ी से देखो, इनके खिलाफ में पहले सर FIR दर्ज किए। मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम लोग पान के पत्ते में कत्था और चूना लगाते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कम लगाना, कई लोग बोलते हैं ज्यादा लगाना, वैसे विजय शर्मा बोल दिया पुलिस प्रशासन को कि मेरे लोगों के ऊपर FIR नहीं होना चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरा दुर्ग जिला हम जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और थाने में फिर से आकर हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। मेरा नाम है रुबेनु के, संयुक्त मसीह समाज का प्रदेश सचिव। 14 तारीख की जो घटना हुई थी उस पर बात कौन है वो आगे कौन है वो आरोप लगाने वाला? सिद्ध करके दिखाया, दूध का दूध पानी का पानी, पसीना छुड़वा दूंगा 10 मिनट में यदि ये आरोप सिद्ध हुआ तो। कोर्ट में अभी हाल ही में 15 दिन पहले खारिज हुआ केस, 3 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। आरोप आप विधानसभा के पटल में रख नहीं सक रहे हो, विधायक मंत्री लोग। यदि धर्मांतरण हुआ है तो रखो ना पटल में, कितने धर्मांतरण हुए, कितने क्या हुए, आपके पास कोई आंकड़े होंगे ना भाई। बिना तथ्य के हवा में बात करते हैं कई लोग, तथ्य होना चाहिए। कुछ बात कर रहे हो तो भाई मैंने आधार कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, इसके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, आरोप सिद्ध करवाओ ना। मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ, मैं धर्मांतरण के केस में भी जेल जाने के लिए रेडी हूँ, सिद्ध तो करवा दो, सुप्रीम कोर्ट में पेश तो करवाओ मेरे मामले में। क्यों नहीं होता ये जांच? और किसी भी पास्टरों के ऊपर में तुरंत FIR होता है, तुरंत उसे जेल भेज दिया जाता है बिना जांच पड़ताल का। ये कौन सा अंधा कानून है? और अभी हम जब उसके खिलाफ में मांग कर रहे हैं कि FIR करो तो बोलते हैं जांच का विषय। ये दोहरा चरित्र नहीं हुआ पुलिस वालों का, शासन प्रशासन का दोहरा चरित्र हुआ ना ये। तो फिर हमारे साथ अन्याय, उनके साथ न्याय, ये कड़ी निंदनीय बात है। शिकायत दर्ज जो थूक पालिश है वो ऐसे ही तो 2 लोग को लेके आएगा तो बेल हो जाएगा थाने से ही। ये कोई शिकायत है क्या? ऐसे केस लगाओ कि उसे कोर्ट जाना पड़े, जैसे हमारे लोग कोर्ट से छूट के आते हैं, बाइज्जत बरी होके आते हैं। तब हम मानेंगे कि पुलिस प्रशासन सचमुच में ईमानदारी से और न्याय व्यवस्था को मजबूत बना के रखा है। वही तो मैं इतना देर से बोला भैया। प्रदीप सिन्हा जी बोलते हैं हिंदू भोले भाले भाई लोगों को, है ना, चंद पैसा देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। प्रदीप सिन्हा जी, अगर आप अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं तो आप लोगों को मारपीट मत करो, आप उनके पास जाओ, जिसको जो जहाँ जाना वो जाएगा। देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब वो बढ़ गया है। लोग आस्था किस लिए करते हैं? दिल में सुकून मिले, दिल में शांति हो। तो जिसको जहाँ शांति मिलता वहाँ जाने दो ना जी, क्या आपत्ति है? आप किसी के दिल के मालिक बन गए हो क्या? नहीं, आप आरोप ही लगा रहे हो 2 बोरी चावल में बाप बदलने वाले। अरे कौन बाप बदला को, है ना? सब धर्म का मान्यता ये है, अल्लाह सबका एक है, सबका मालिक एक है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, तो ये सिद्धांत इनके कहाँ भेजे में समझ आएगा? जिनको गुंडागर्दी करना है उसको धर्म की बात कहाँ समझ आएगी, है ना? उनका ये भी आरोप है कि अवैध जो है चर्च बनाए जा रहे हैं। देखिए वो कौन होता है अवैध बोलने वाला? अरे अवैध, मैं अभी दुर्ग आया, शायद सेक्टर 9 हॉस्पिटल में वो चौक है, वो सरकारी खंबा है, सरकारी पैसा है, उसमें हिंदू धर्म का एक झंडा लहरा रहा था। हमको किसी को आपत्ति नहीं है, कोई तो नहीं बोल रहा मुस्लिम वाला ये अवैध है, ये सार्वजनिक जगह है, ऐसा नहीं कर सकते। कोई ईसाई तो नहीं बोल रहा, इनको क्या पड़ी जी, आप चर्च में जाइए, अवैध है अवैध है। आपका आरोप है ना, वो तो आप कभी सिद्ध नहीं कर पाओ ना कर पाओगे। अगर आपको लगता है हिंदू भोले भाले लोग हैं, उनको आप अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा स्कूल खोलो, है ना? चावल की कमी लग रहा है तो राइस मिल बहुत सारा है, वहाँ से चावल दिलवाओ उनको, लेकिन फालतू किसी समाज के लिए नफरत मत दो। अभी आप लोग का CSP सर से बातचीत हुआ, क्या बातचीत हुई? क्योंकि FIR तो दोनों पक्षों से दर्ज कर ली गई। हमारे पक्ष में अच्छे से कार्रवाई नहीं किया गया था, क्योंकि देखिए दुर्ग में ही नन केस हुआ था, आपको मालूम है। नन केस को बिना जांच के नन लोगों को बोले ये मानव तस्करी करते हैं, जेल में डाल दिए। इतना गुंडागर्दी है। बाहर से केरल के मंत्री लोग आके, भाजपा का मंत्री आके छुड़ाया है नन लोगों को। वो जो प्रदेश अध्यक्ष था केरल को आके छुड़ाया है और बोला धर्म का राजनीति अच्छा नहीं भी बोल के गया। इवन भूपेश बघेल का पूर्व मुख्यमंत्री हूँ बोली से, ये पुलिस प्रशासन के दिमाग नहीं है कि कोई भी धारा लगा दे आए भाई,
हैं? तब भाई जांच करता हो जब पास्टर के तो सीधा 295, 299 ये सब तुरंत लगता है। और मसीह समाज जब लगवाना चाह रहा है तो हम जांच करेंगे ना, वीडियो देखेंगे ना, और उनके तुरंत पास्टर जेल में। अभी अमित कुमार जी के साथ यही हुआ है। और राजस्थान का भाजपा सांसद थाने में खड़ा रहा जब तक इसके ऊपर FIR नहीं होगा, हम थाने से नहीं हटेंगे। दबाव बनाओगे तो पुलिस प्रशासन दबाव में। तरफ से क्या कहा गया? पुलिस प्रशासन अभी अध्यक्ष साहब लोग बात कर रहे हैं, बताएंगे हम लोग, तो हम लोग फिर देखते हैं। 14 जून 2026 को अनुग्रह ज्योति चर्च जो कि पोटिया में स्थित है डी-मार्ट के पीछे, वहाँ पे दो पक्षों को लेकर विवाद हुआ था। चर्च का पक्ष था और एक हिंदू जागरण मंच के कुछ व्यक्ति थे, उनका पक्ष था। तो उसमें विधिवत पुलिस वहाँ पर पहुँची थी और घटनास्थल पर मौके पे पहुँच के चीज़ें कंट्रोल करी। बाद में जो दोनों के पक्ष से शिकायतें पुलिस ने ली और जो वीडियो एविडेंस थे और कथनों के आधार पर पुलिस ने विधिवत काउंटर FIR दर्ज करी है और विधिवत धाराओं पे दर्ज करी। और उसी का विरोध करते हुए, कुछ धाराओं की डिमांड करते हुए यहाँ पे आज संयुक्त मित्र समाज कुछ लोग यहाँ रायपुर से और अन्य जिलों से आए हैं। तो इनसे अभी चर्चा करेंगे और देखेंगे कुछ समाधान निकलेगा। कितनी बल तैनात की गई है सर? हमने यहाँ पे 66 का बल है और साथ में 17 की AD पर टोटल 83 का बल हमने तैनात किया। तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए इनके ऊपर, उन्हीं सब आरोपों पर मैंने सबसे जवाब लेने की कोशिश की और जिस मांग को लेकर ये यहाँ पर आए हुए थे, थाने का घेराव कर रहे थे, उस विषय में भी मैंने बातचीत की है। सभी ने क्या कुछ जवाब दिया है आप उसे सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। सुनने और समझने के बाद आपका विचार क्या बन रहा है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तमाम जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है वो भी बताइएगा। जो दूसरा पक्ष है जो लगातार ये आरोप लगा रहा है मसीह समाज के ऊपर, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वो भी आप जरूर बताइएगा। और इस बीच अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप गूगल में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लीजिए कि धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण, इन दोनों शब्द का अर्थ क्या निकलता है और क्या है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स पे अपने जरूर रखिए और बाकी अपडेट्स के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।